हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 27 जून और 27 जून के सारे टॉप करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं विथ मैप एंड जनरल स्टडीज़ के फैक्ट्स जो आपके परीक्षा में आएंगे और पिछली बार भी काफ़ी सारे आए हुए थे। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और मंथ के एंड में लगभग 80-90 पीडीएफ मैं एक साथ भेजूंगा, तो काइंडली ज्वाइन द टेलीग्राम। और चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सब सोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? सब सोनिक। अब जो है 3-4 प्रकार इसमें आपको पता होगा। हाइपरसोनिक, सोनिक वर्ड जो होता है मतलब साउंड से तेज, सब सोनिक, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक, ये तीन होते हैं। तो सब सोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में, 1958 में। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको 499 में एग्ज़ाम तक जीके जीएस के फैक्ट पूरे आपको अच्छे करने हैं तो आप हमसे इस पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पेड कोर्स मात्र 499 में एंट्रेंस तक चलेगा। क्रोएशिया में आयोजित आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो सौरभ चौधरी ने कांस्य पदक जीता है क्रोएशिया में। ठीक है, ये इन्होंने जो पदक जीता है वो कांस्य है। और ये इसलिए जरूरी होता है कि बहुत कम गेम्स हो रहे हैं, तो जो गेम्स हो रहे हैं उसी से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहेंगी। तो क्रोएशिया में ये गेम हुआ था और कांस्य पदक जीता गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य की 5 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे? तो ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ देने की घोषणा की है? तो ये 6 करोड़ दिया जाएगा हरियाणा में। जो भी ओलंपिक लोग जीत करके आएंगे उन्हें 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आज हमने आपके रिवीजन के लिए ये पासेज रखे हैं, माउंटेन पासेज, जो वीवीआई है आपके एग्जाम के लिए। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में किसे प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया काइल जैमिसन। किसे किया गया? काइल जैमिसन। किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बनाया जा रहा है? एशिया लार्जेस्ट नॉवल बेस बिंग बिल्ड इन विच स्टेट? एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बनाया जाएगा कर्नाटका में। और नौसैनिक अड्डा की बात हो रही है तो आपको कर्नाटका के बारे में जानना चाहिए, उसका भी जीके जीएस हम लोग रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 में भारत में नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को शामिल किया जाएगा, इसका नाम क्या है? तो ये आईएनएस विक्रांत है। देखिए, विक्रमादित्य को डिकमीशन कर दिया गया है कुछ साल पहले, तो ये आईएनएस विक्रांत है जिसको अब कमीशन किया जाएगा और 2022 में। विक्रांत आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड कृषक बंधु स्कीम? तो ये हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने कृषक बंधु स्कीम को शुरू किया है। कृषक बंधु स्कीम पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके भी जीके जीएस हम लोग रिवीजन करेंगे सारे क्वेश्चन खत्म होने के बाद। हम लोग पहले सारे क्वेश्चन एक साथ देखते हैं, उसके बाद उनके फैक्ट्स रिवाइज करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस यानी कि सी फेरर डे कब मनाया जाता है? तो ये बनाते हैं 25 जून को सी फेरर डे। और जितने भी डेज हैं उन सबका इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर आएगा, आप देखिएगा उसे। ठीक है, 25 जून को नाविक दिवस या सी फेरर डे मनाते हैं। नेक्स्ट है, 25 जून 2021 को राष्ट्रीय आपातकाल को 46 वर्ष पूरे हो गए। अब तक देश में कितनी बार आपातकाल लगा है? तो ये 3 बार लगा है। एक बार तो 62-65 की लड़ाई में, फिर 71 में। ठीक है, तो बस यही 3 बार है। फिर 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाया था, 62 से 68 तक चीन के द्वारा लगाया गया था और 71 से 77 तक पाकिस्तान और भारत के युद्ध को अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण। विश्व ड्रग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। विश्व ड्रग रिपोर्ट, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र है लेकिन उसका एक विभाग है मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। इसका मुख्यालय वियना में है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया भर में लगभग 275 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का उपयोग किया है। तो ये आपको एजेंसी का नाम याद रखना है। किस राज्य सरकार ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया है? तो अभी ये योजना शुरू किया गया पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। कौन सा देश 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन की गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये है भारत। चलिए अब रिवीजन पार्ट शुरू करते हैं। हम रिवीजन करेंगे पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल का पहले मैप देखेंगे। जैसे ही आपके दिमाग में पश्चिम बंगाल आता है, आपके 2 लोगों का नाम तो दिमाग में आ जाता होगा, एक तो SC बोस और रविंद्रनाथ टैगोर। दोनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस है, दोनों महान व्यक्तित्व हैं और दोनों से मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर रहता हूँ।
तो ये हो गया पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। ममता बनर्जी अभी भी यहाँ की सीएम हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? चलिए, ममता बनर्जी के राज्य के जो गवर्नर हैं उनका नाम जरूर हमें अब भी कमेंट करिए वीडियो को पॉज करके। ये बांग्लादेश की बाउंड्री सबसे ज़्यादा लगती है, इससे लंबे रूप से ऐसे देख सकते हो। और बांग्लादेश की बाउंड्री भारत से भी सबसे ज़्यादा लगती है, 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और टका यहाँ की करेंसी है। ये जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान से अलग हुआ था, आपको पता ही है। आप मैप बहुत आराम से देखो, बहुत काम आता है। और इस जोन से खास करके बहुत सवाल पूछे जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट से, इसलिए मैं इस पर फोकस रखता हूँ। ये जोन जो है, तो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल दोनों याद रखना है। वेस्ट बंगाल की बाउंड्री लगती है सिक्किम से, और भूटान से इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है। और थोड़ा नेपाल से, आप देखो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से भी लग रहा है, भूटान से भी लग रहा है, और नेपाल से भी लग रहा है। 3 बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय देशों से लग रहा है। उसके बाद भारत के राज्यों से बाउंड्री लगती है, जैसे बिहार, झारखंड, सिक्किम और असम से इसकी बाउंड्री लग रही है। यही मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये ध्यान रहना चाहिए। मैप तो एक तरीके से अगर आपको हायर स्टडीज़ में जाओगे तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोग जानते ही हैं, हम लोग इसके बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। जो लोग भी 499 के कोर्स में इंटरेस्टेड हो, नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, आप प्लीज़ वहाँ हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने मुख्यमंत्री गवर्नर का नाम देखा था, मुख्य न्यायाधीश TVN राधा कृष्णन। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा की सीट जो है वो है 294। 5 पड़ोसी राज्य असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन है? असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। फिर देश में आपने देखा था राजकीय पशु, ये जो बंगाल के लड़के होंगे उनको याद रखें। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यहीं पर है। और गंगा की सहायक नदी दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहते हैं भाई? दामोदर नदी को कहते हैं। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। यहाँ पे पोर्ट कितने हैं और एयरपोर्ट कितने हैं, दोनों याद रखना है। देखो पोर्ट जो है ये है कोलकाता पोर्ट, आपको पता होगा कोलकाता पोर्ट, ठीक है। और इस ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का, ठीक है। ये करंट में पहले मैंने पढ़ाया होगा। फिर कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का बहुत अच्छा ट्रिक मैंने दिया था, छगू, तो छत्तीसगढ़ और गुजरात नोट कर लो। राम यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश। बंझा यानी बंगाल, झारखंड। मिजोरम, मित्र मित्र माने मिजोरम और त्रिपुरा। बस हो गया, काम खत्म। छगुराम बंझा मित्र है। फिर आते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में गोरुमारा नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क है, सिंगालीला नेशनल पार्क है, और जल्दापड़ा नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क है। इतने नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल से हैं, पश्चिम बंगाल में हैं। आपको ये याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिवर गंगा एज अ भागीरथी, अब गंगा जो है उसको वहाँ पे भागीरथी के नाम से जानते हैं। और ये दामोदर जो है ये छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, यही चीज़ है। एयरपोर्ट यहाँ पे है दमदम, और हल्दिया और कोलकाता ये दोनों पोर्ट हैं, यानी कि बंदरगाह हैं। तो क्लियरली है, जीके जीएस के फैक्ट्स ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो काइंडली लाइक दिस वीडियो। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में संधाने ऐप लॉन्च किया गया था। मातृ स्मृति योजना, समृद्धि योजना, स्नेहर प्रोस योजना, प्रोचेष्टा योजना। माउंटेन अगर बात करें तो सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, संदकाफू हाईएस्ट इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल से आपको सारे फैक्ट्स मैंने बता दिए। अब बारी आती है हमारे कर्नाटका की, जिसके क्वेश्चन के बारे में बात हुई थी। तो अब देखो ये कर्नाटका है, जिसकी राजधानी बेंगलोर है, और इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके बारे में जो भी फैक्ट्स है ना उसको याद रखना है। इसकी मैप आप देख लो, केरल में नीचे से ले, और ये तमिलनाडु, फिर ऊपर आंध्र प्रदेश, और ऊपर उसके ऊपर महाराष्ट्र से भी लगती है। कर्नाटका की स्थापना हुई थी 1 नवंबर की, कैपिटल बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इसकी PDF मैं दे दूंगा, सो डोंट वरी। कावेरी रिवर जो है ब्रह्मगिरी हिल्स, कावेरी कोगाडू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से निकलती है। पोर्ट अगर बात करें तो न्यू मैंगलोर पोर्ट, कारवार पोर्ट। एयरपोर्ट अगर बात करें तो कांपेगौड़ा, मैंगलोर एयरपोर्ट। और डैम में कृष्णराज सागर डैम, तुंगभद्रा नदी पे तुंगभद्रा डैम, अलमट्टी डैम कृष्णा नदी पे, और काबिनी डैम ये भी है कर्नाटका में, ठीक है। इतने डैम आपको याद रखने चाहिए।
कर्नाटका की बात करें तो कुद्रेमुख, बनरघट्टा, नागरहोल एवं अंसी, ये 4 जो हैं ये कर्नाटका के नेशनल पार्क हैं। अंसी, नागरहोल, बनरघट्टा और कुद्रेमुख। हम्पी यूनेस्को साइट, पहाड़ बाबा बुदान हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स, कुद्रेमुख पहाड़ और ये प्लेचू। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर, वीर सावरकर फ्लाईओवर, ये सब बना था कर्नाटका में ही। वीर सावरकर फ्लाईओवर। कोरोना वॉच ऐप शुरू किया गया था। देखिए कोविड-19 राहत कोष के लिए यहाँ पे ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट भी शुरू किया गया था। ठीक है, अलमट्टी डैम ऑन कृष्णा रिवर, कृष्णराज सागर डैम कावेरी नदी पे। मैंने इसका ट्रिक भी दिया था कि दोनों अलग अलग नाम के हैं। प्राणवायु कार्यक्रम यहाँ शुरू किया गया था। ठीक है, जो कृष्ण है वो, जिसमें कृष्ण नाम है वो कृष्णा नदी पे नहीं है। जन सेवक योजना, नेकर सम्मान योजना। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर आपने देखा था। और ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो कर्नाटका से रिलेटेड हैं। चलिए पिछले दिन के करंट अफेयर्स के रिवीजन का समय है। पिछले दिन का करंट अफेयर्स देखेंगे और उससे आपसे एक सवाल भी पूछेंगे। अशोक कुमार को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त यानी हाई कमीशन नियुक्त किया गया? तो ये जाम्बिया है। किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए सक्षम नाम से एक हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो ये सक्षम नाम की हेल्पलाइन कर्नाटका से शुरू की गई है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव के रूप में कौन नियुक्त किए जाएंगे? एंटोनियो ग्यूतरेस। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये एंटोनियो ग्यूतरेस किस देश के हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विश्व बैंक के साथ, ठीक है, ये विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। आर चंद्रमौली को किस देश में भारत का अगला राजदूत बनाया जाएगा? तो ये है जिबूती। भारत किस देश ने भारत को हराकर पहली आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत लिया? तो ये न्यूजीलैंड ने जीत ली है। पुराने दिन में हमने ये डिटेल में देखा था। निकोल पासियांस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। और आर्मेनिया, अजरबैजान आपने मैप में देखा होगा। किस राज्य की सरकार ने स्माइल नामक पहल शुरू किया? तो स्माइल राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। और 20वीं सदी के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति बन गए जमशेदजी नसरवानजी टाटा। किस देश ने आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है जारी किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसका ये लक्ष्य तेरा सामने है जारी किया है। उसका जरूर कमेंट करिएगा विथ फुल डिटेल। कहाँ राजधानी है, कब राजधानी बनाया गया? उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम चंद्रनाथ तोमर के नाम पे रखा है। किस देश ने सौर पैनल सामग्री के आयात यानी इंपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया? तो ये अमेरिका ने लगाया। किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है? तो ये उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा का हमने जीके जीएस मैप देखा था, इसलिए डेली देखना जरूरी है। डेली देखते होगे आप लोग, हम लोग डेली अलग अलग पॉइंट रिवीजन करते हैं दोस्त। तो प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है सबको इसी से कि 7 बजे के पहले करंट अफेयर्स आता है, डेली देख लिया करो। किस राज्य सरकार ने एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन किया? यह है राजस्थान। इफ्को ने किस देश में नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया? अर्जेंटीना। जिन लोगों को भी मंथली या वीकली करंट अफेयर्स चाहिए वो आज मंथली 1 से 15 जून का करंट अफेयर्स आएगा, उसे जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।